श्री हरीश चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, इतिहास गवाह है कि जिस देश में संस्थाएं मजबूत होती है वो देश सफल होता है, और जिस देश में संस्थाएं कमजोर होती है वो देश समाप्त भी कई देश हो चुके हैं, और जिस देश के नागरिक तार्किक होते हैं वो देश से उन्नत करता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है? विश्वविद्यालय संस्था के तौर पर राजस्थान के अंदर आज उसका अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। मेरे से ज्यादा आप जानते हो क्योंकि इस पृष्ठभूमि में आप। विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। विश्वविद्यालय की संख्या हमने बहुत बढ़ा दी है, पर किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं उसका मूल उद्देश्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जिसके छात्र संघ अध्यक्ष में रहा हूं, मेरा जड़ वहां से रही है, उस विश्वविद्यालय की हालात बहुत गंभीर हो चुकी है। पहले से ही उस विश्वविद्यालय लगभग समाप्त हो गया था। फिर एक फैसला कि उस विश्वविद्यालय के 2 विश्वविद्यालय बनाया जाए, एमडीएम विश्वविद्यालय और वो का वो कोर्स, सिर्फ इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय नहीं, जो जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर कोर्सेज चल रहे थे वो के वो कोर्सेज कर दूसरे विश्वविद्यालय में गए, और दोनों के दोनों विश्वविद्यालय का आज अस्तित्व ही खतरे में है। 1990 से पेंशन उन विश्वविद्यालय के कार्मिकों को मिलती थी। 2017 के बाद उनके पेंशन भी मिलने में बहुत कठिनाई होने लग गई और पेंशन भी नहीं मिली। लगातार 2021 के बाद में उन विश्वविद्यालय के अंदर वहां के कर्मचारी अपना न्यूनतम हक मांगने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहा है। पिछले दिनों के अंदर 92 दिन का आंदोलन उन शिक्षकों को करना पड़ा जो हमारे समाज में सबसे अग्रणी है। अगर निष्पक्ष स्तर पर आकलन करें तो अगर समाज में सबसे ज्यादा योगदान किसी का हो सकता है तो वो शिक्षक और इन प्रोफेसर लोगों का होना, और उनको किसी को भी नहीं मिल रही है। हद तो जब हो गई इन पेंशन के लिए उस विश्वविद्यालय को अपनी जमीन रखकर और आरओसी से 50 करोड़ का ऋण लेना पड़ा, और आने वाले समय के अंदर वो ऋण देंगे कहां से, क्योंकि आर्थिक स्थिति उन लोगों की बहुत गंभीर हो चुकी है। तो ये जो जमीन विश्वविद्यालय को मिली हुई, वो जमीन भी आज नहीं तो कल, इन हालात अगर ऐसे ही चलेंगे तो वो जमीन भी विश्वविद्यालय से आरएफसी या दूसरे संस्थाएं लेकर और उनको ऑक्शन करेगी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, सिर्फ पेंशन ही नहीं, ग्रेजुएटी में भी यही हालात है। ग्रेजुएटी नहीं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद में 300 दिवस तक अर्जित अवकाश का पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है। 8वां पे कमीशन लागू हो चुका और 7वां पे कमीशन भी उन शिक्षकों को अभी तक भी उसका एरियल भी नहीं मिला पाए। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है, बाकी दूसरे राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, उनके अंदर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन राज्य सरकार देती है। आज भी उनकी तनख्वाह राज्य सरकार देती है। उनका पेंशन का प्रावधान भी राज्य सरकार के मद से हुए, जिससे हमारे विश्वविद्यालय के उन कर्मचारी एक तार्किक समाज के निर्माण के अंदर योगदान करें। नहीं तो कोई भी योग्य व्यक्ति विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं बनेगा, और कोई भी योग्य व्यक्ति अगर विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं बनेगा तो कैसे समाज का हम लोग निर्माण करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय में गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री महोदय, आप तत्कालीन कोई ना कोई नीतिगत निर्णय लो। धन्यवाद जी। 295 ये तो स्थगन हो गए।